कैसे हैं आप सब? आज बहुत टाइम के बाद आप लोगों से इंटरेक्ट करने का चांस मिला। जैसे कि मई 18 के एग्जाम्स के रिजल्ट्स अब आ चुके हैं, वेदर इट इज फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। अब हर बच्चा अपने रिजल्ट को लेके टेंशन फ्री हो चुका है। अब वेवरी माइंड जो है वो सिचुएशन खत्म हो चुकी है। रिजल्ट परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो किसी ग्रुप का 16% रिजल्ट भी आया है, किसी का 23% भी आया है और किसी का 4% रिजल्ट भी आया है। अगर आप इमेजिन करो तो यू नो व्हाट डज दिस रिजल्ट परसेंटेज मीन्स। अगर 100 बच्चे एग्जाम सेंटर में पेपर देने जा रहे हैं ना, तो उसमें से सिर्फ 16 ही हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं और बाकी 84 को अब दोबारा से तैयारी करके पेपर को दोबारा से फेस करना है। जिनके एग्जाम्स क्लियर हो गए उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आप बहुत बहुत सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में और फटाफट से सेटल हो जाओ। एंड जिनका अभी क्लियर नहीं हुआ ना, वो आज मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात, जब आपसे आपका कोई रिजल्ट पूछता है तो आप आगे से क्या आंसर कर रहे हो कि मैं फेल हो गया? इज दिस द राइट आंसर? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप उनके साथ? सच में ये झूठा आंसर है दुनिया वालों को देने के लिए कि आप फेल हो गए हो। बिकॉज आप फेल नहीं हुए हो, आपकी एक अटेम्प्ट है, एक एफर्ट था जो फेल हो गया। और अगर मैं फेल वर्ड भी बोलूं तो ये भी एक नेगेटिविटी अट्रैक्ट करता है। आपकी एक कोशिश थी जो शायद कामयाब इस बार नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। जो बच्चे क्लियर हुए हैं, क्या वो सारे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं? उनमें से बहुत सारे सेकंड वाले होंगे, बहुत सारे थर्ड वाले होंगे और बहुत सारे इवन फिफ्थ अटेम्प्ट वाले भी होंगे जो आज सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। सुख और दुख दो फीलिंग्स हैं जो साथ साथ चलती हैं। हम हमेशा ना ये वर्ड इकट्ठे यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे फ्रेंड्स जो है हमारे सुख दुख के साथी हैं, तो सुख और दुख ये फीलिंग्स सब लोग शेयर करते हैं। आज वो 16% बच्चे अगर सेलिब्रेशंस के मूड में हैं, तो बाकियों के अंदर जो फीलिंग चल रही है मैं समझ सकती हूँ। हर बच्चा, हर इंसान जो है वो मेहनत करता है सक्सेस को पाने के लिए, और अगर वो फिलहाल नहीं मिली है तो उसके अंदर जो एक नेगेटिविटी है या जो फिर ये डिप्रेसिंग फीलिंग है वो बहुत नेचुरल है। और लेकिन जैसे खुशियां एक सेलिब्रेशन मूड मांगती है ना, वैसे ये फीलिंग्स भी अपना एक आउटलेट मांगती हैं। सो इनको अपने अंदर दबाना मत। अगर आप दुखी हो, परेशान हो तो शेयर करो किसी के साथ। रोने का मन करता है तो रो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको अपने अंदर इकट्ठा मत होने दो, क्योंकि ये अब आपको आगे मूव ऑन नहीं करने देंगी। मैं मानती हूँ बहुत मन परेशान होता है, लेकिन उस परेशानी को हमें ही टैकल करना है। बिकॉज ये हमारी लाइफ है, कोई हमारी जगह आके हमारे एग्जाम्स नहीं देगा, कोई हमारी जगह आके हमारे सिचुएशंस में से नहीं निकलेगा। हमें ही अपनी लाइफ को अपने सही ट्रैक पे लेके आना है। इसके लिए आप सब लोग जहां जहां पे आप लोगों को लगता है कि आपकी कमियां रही हैं, उनको एनालाइज करो, उठो दोबारा से और फिर से उस जंग को फेस करने के लिए रेडी हो जाओ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अब कल सुबह से बुक्स उठा लो और दोबारा से फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट हो जाओ और फिर वही मोनोटोनस लाइफ लीड करनी शुरू कर दो। आप उन रीजंस को एनालाइज करो जो आपके फेलियर का कारण बने हैं। मेहनत आप सब लोगों ने बहुत ज्यादा की होगी, मैं इस बात को मानती हूँ, क्योंकि सीए के एग्जाम सेंटर में जब कोई भी बच्चा एग्जाम देने जाता है तो चाहे वो जो मर्जी कर लो, वो जरूर पढ़ के गया होता है। उसने रातें जाकर निकाली होती हैं और दिन भी अपना एक रूम के अंदर बंद करके बिताया होता है। इस बात में कोई झूठ नहीं है कि आप सब लोग ने बहुत मेहनत की है, बट प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम तो रह गई है। आप शायद हार्डवर्क करते करते कोई स्ट्रेटेजी बना नहीं पाए, जिसके कारण आप एग्जाम्स में वो अपने आउटपुट नहीं दे पाए जो शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। हर एक पर्सनल लाइफ के अंदर इश्यूज होते हैं। किसी को हेल्थ इश्यू रहता है, किसी की फैमिली सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि उसको जॉब करनी पड़ती है, चाहे कोई मैरिड बंदा है जिसकी अभी सीए चल रही है, तो ऐसे लोगों की सिचुएशंस एक नॉर्मल स्टूडेंट की सिचुएशन से डिफरेंट होती हैं। तो मैं मानती हूँ ये सब फैक्टर्स आप कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस में जो है वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट इन्वॉल्व करना मांगते हैं। लेकिन आप ये भी सोचो, दे आर इनसेपरेबल पार्ट ऑफ योर लाइफ। If you have to do job, that means you have to do job right now also. पास्ट में भी करनी थी, अभी भी करनी पड़ रही है। तो अब आपको करना क्या है? अब आपको सिचुएशंस को मैनेज करना है। आपने जो आपको लगता है कि पहले जो कमी रह गई, उसको आपको ओवरकम करना है। हेल्थ इश्यूज अगर रहे हैं तो वो तो किसी के साथ भी हो सकते हैं ना, कहीं किसी स्टेज पे भी हो सकते हैं।
तो अब आप बेस्ट से बेस्ट अपनी हेल्थ का ध्यान रखो ताकि ये फैक्टर्स आपके 6 महीने लाइफ के और खराब ना करें। लाइफ हमेशा स्मूथ नहीं चलती। अब आप छोटे से एग्जांपल लो, जब आप घर से निकलते हो, चाहे आप अपने ट्यूशन सेंटर पे जा रहे हो या अपने कॉलेज जा रहे हो, तो क्या आपको रोड हमेशा इवन मिलती है? आपको खड्डे दिखते नहीं है क्या? आपके रास्ते में स्पीड ब्रेकर नहीं आते क्या? सब कुछ आता है ना। क्या आप वहीं पे अपना बाइक या जो भी व्हीकल आप ड्राइव करते हो, आप वहां रोक के खड़े हो जाते हो, बस आगे मूव नहीं करते क्या? तब आप अपनी व्हीकल को अच्छे से मैनेज करते हो, साइड से निकलना तो साइड से निकलते हो, कुछ जो भी करना पड़ता है, स्पीड को मैनेज करना पड़ता है, आप करते हो, लेकिन आप उस हर्डल को पार करके अपनी डेस्टिनेशन की तरफ मूव करते हो। तो क्या हुआ, इस बार सक्सेस नहीं मिली तो इस हर्डल को आप पार करो, कोई बात नहीं, मेहनत के साथ सब कुछ पॉसिबल है। आप अपने अच्छे से टाइम टेबल्स बनाओ, जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखो, पेपर को अटेम्प्ट करने का वे सीखो, बुक्स को पढ़ पढ़ के आप जा रहे हो, नॉलेज इकट्ठी पूरी कर चुके हो, लेकिन पेपर में अगर लिखना ही नहीं आ रहा है तो नंबर कटेंगे बेटा। तो इन बातों को समझो, जो चीज आप इम्पोर्टेंट है उसको प्रायोरिटी दो। दोबारा से बुक्स उठाओगे आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, तो लेकिन जब पेपर लिखना पड़ेगा तब असली पिक्चर सामने आती है कि नंबर क्यों नहीं मिल रहे हैं। सो जो आपके जो क्वेरी जो मन में रह जाती है ना कि मैं पास क्यों नहीं हुआ, मुझे तो सब कुछ आता था, तो इस बात की आप जड़ तक जाओ कि पेपर में पास क्यों नहीं हो पा रहे हो। तरनजीत सर और मैं हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको बताया जाए। जो भी बच्चे हमें पर्सनल इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं व्हाट्सएप पे या फोन पे, हम उनको पूरा रिस्पॉन्स देने की कोशिश कर रहे हैं। तरनजीत सर इज वर्किंग ऑन शेड्यूल्स नाउ कि जॉब वाले कैसे मैनेज करें या जो मैरिड पर्सन्स हैं वो कैसे मैनेज करें सीए की स्टडी को। जिन्होंने एक ग्रुप दिया था और दूसरे की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तो अगर एक भी नहीं क्लियर हुआ तो अब दोनों देने हैं या क्या करना है, मतलब वो सब इश्यूज पे अब वर्क ऑन करें एंड ही विल बी अपलोडिंग द वीडियोस वेरी सून। सो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज डिप्रेस मत होना, बिल्कुल परेशान मत होना, हर चीज का सोल्यूशन है। ये तो कुछ भी नहीं है, 4 पेपर ही है, कुछ नहीं होता, क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अब अपने आप को शैटर मत होने देना, ठीक है? आपके पेरेंट्स आपकी तरफ देखकर अपनी खुशियों को ढूंढ रहे हैं, और अगर आप ही उदास होगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा आप लोगों को इस सिचुएशन में देखना। सिर्फ एक पेपर ही है, जो क्लियर कर दोगे बात बन जाएगी, और जो कमियां हैं उनको आज आप तसल्ली से सोचना बैठकर कि कहीं आपकी गेम्स ने आपका टाइम खाया है या आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है, जो फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मतलब आप इन चीजों पे ज्यादा टाइम इन्वॉल्व कर रहे हो, या आपसे टाइम मैनेज नहीं होता, या आपसे पेपर नहीं सही तरीके से लिखा जाता, या क्या रीजन है, मतलब आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, इस चीज को आप खुद पर्सनल लेवल पे आके एनालाइज करना, आपको जरूर इसका सोल्यूशन मिलेगा। ये चीज आप लोगों ने भी सुनी होगी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना तो उसके 2 ही हल होते हैं, या तो भाग लो या भाग लो, या तो भाग लो या भाग लो। समझे मेरी बात? अगर आज आप क्विट करते हो या फिर डिप्रेस होके वही महीना डेढ़ अपना वेस्ट करते हो तो उस चीज का कोई हल नहीं है, हाथ से टाइम निकल जाएगा और फिर हमें पछताना पड़ेगा। सो भाग जाने से डिग्री अचीव नहीं होनी, जो सपना देखा था वो अचीव नहीं होना, भाग लेने से होना है, पार्टिसिपेट करने से होना है। सो दोबारा से अपने अंदर एक एनर्जी भरो, एक चार्ज भरो, सीए को समझो, हम लोग आपके साथ हैं। वी विश यू ऑल द बेस्ट। जल्दी ही हम ऐसी वीडियोस और डालेंगे ताकि आप लोगों से हमारी इंटरेक्शन बनी रहे और आप लोग जल्दी से दोबारा फॉर्म में आ जाओ और अच्छे से एग्जाम देके जल्दी सीए बनो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।